फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीआरई 4.0 की जो नोटिफिकेशन आई है, जिसमें प्री मेंस की बात की गई है और उस नोटिफिकेशन में कुछ त्रुटियां भी हैं। जैसा कि अगर आप ध्यान से देखे होंगे, मैंने पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से देखा और ये पहला ही नोटिफिकेशन होगा जो मैंने ध्यान से देखा होगा। अदरवाइज़ मैं नोटिफिकेशन में सिर्फ वही चीज़ें देखती हूँ जो काम का होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक में बात करने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूँगी, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी बिहार की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे या फिर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी कि अदर स्टेट वालों को अभी क्या करना चाहिए और अभी प्री मेंस का क्या करना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बिहार में पटना में जो प्रोटेक्शन चल रहा है कि प्री मेंस हटाया जाए, उसके बाद फिर एक पेपर लिया जाए, निगेटिव मार्किंग हटाया जाए, उसके बाद फिर जो वहाँ के पुरुष अभ्यर्थी हैं, जो मेल कैंडिडेट है, वो कह रहे हैं कि 100% डोमेसाइल लागू किया जाए। तो अभी अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अदर स्टेट से हैं आप, तो आप कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे। अगर आप यूपी से हैं तो सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें भी आपको जीके जीएस करंट अफेयर मैथ वगैरह पढ़ना ही है, तो वो आप तो पढ़ ही रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर जैसा दोनों सिलेबस आप देखते हैं, तो इन्होंने जो अपना प्री का सिलेबस दिया हुआ है, आपने देखा होगा प्री के सिलेबस में ये आपने देखा होगा कि जो जो चीज़ें आपके मेंस में आता है, जो हमेशा से आता आया है, भले वहाँ पे उन्होंने डिटेल में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें डिटेल में लिख दी है। तो उसमें ये कहते हैं कि आपसे एनसीईआरटी और एससीईआरटी पूछा जाएगा और ये लेवल का होगा, 10th लेवल का होगा या 12th लेवल का होगा। कहीं पे वहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है। हाँ, ऐसे इतिहास, भूगोल ये सब लिखा होता है, लेकिन प्री में अगर आप देखते हैं तो उसमें लिख दिया है कि आपसे इंडियन हिस्ट्री पूछेगा, इंडियन जियोग्राफी पूछेगा, इकोनॉमिक्स पूछेगा, बिहार का इतिहास पूछेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछेगा। उसके बाद फिर लगभग मैंने मिलाया था तो लगभग 10 सब्जेक्ट था और बिहार से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो जिस हिसाब से अभी बिहार में आपका चल रहा है आंदोलन, तो इस हिसाब से देखिए अभी क्या है। और बहुत सारे कोचिंग सेंटर जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छी बात है भी, क्योंकि इनका ये पूरा का पूरा रूल जो लाए हैं ये लोग, ये बहुत गलत है कि प्री और मेंस लेना है, निगेटिव मार्किंग रखना है। एक टीचर जो बनने जाता है कैंडिडेट, वो ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ों को पार करके आता है। वो अपना डीएलएड करता है, बीएड करता है, टेट क्वालिफाई करता है, स्टेट क्वालिफाई करता है। बिहार में बहुत पहले बीटेड हुआ करता था, वो क्वालिफाई करता है, तब जाके वो टीचर बनता है। फिर आप लोग भी एक पेपर लेते हैं। तो वहाँ के कैंडिडेट का कहना बिल्कुल सही है कि प्री मेंस नहीं लेना चाहिए और निगेटिव मार्किंग भी अभी फ़िलहाल टीआरई 4 के लिए नहीं, ऐसा कोई रूल होना चाहिए। आपको ये जो भी सारे रूल है आप टीआरई 5 से लागू करिएगा। तो अभी फ़िलहाल में आप लोगों को क्या करना है कि बीपीएससी का पूर्वावलोकन पढ़िए। उसमें आपको हिस्ट्री मिलेगा, बिहार मिलेगा और मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट मिलेगा, बिहार स्पेशल के बहुत सारे, इकोनॉमिक्स मिलेगा, जियोग्राफी मिलेगा। तो अगर आपके पास बीपीएससी का पूर्वावलोकन है, जो उन्होंने जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं 79-80 तक, वो आप सारे अभी वहीं से तैयारी शुरू करिए। पीवाईक्यूज़ लगाइए, क्योंकि जो आपने मेंस का जो इन्होंने सिलेबस रखा है वो पूरा का पूरा पीवाईक्यूज़ पहला ही जैसा रखा है, जो टीआरई 1 2 3 में हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि तैयारी आप लोगों को नहीं रोकना है। बहुत सारे लोग अभी आंदोलन में हैं, वो भी पढ़ ही रहे होंगे रात बिरात। और उसके बाद कई लोग तो आंदोलन में हर लोग नहीं जा पाता है, तो अभी आप लोग बीपीएससी पूर्वावलोकन पढ़िए और उसके अलावा आप करंट अफेयर पढ़ते रहिए। बिहार में लगभग 6 से 8 महीने का करंट आता है, अगर आप बिहार के पेपर का हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो। मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करिए, जहाँ तक हो सकता है, मतलब कि 99% चांस है कि पहले ही पैटर्न में हो और नोटिफिकेशन आते आते देखिए बदलाव हो सकता है। लेकिन देखिए गवर्नमेंट है, वो कुछ भी कर सकती है और ख़ास करके इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो देखिए अभी पूरी चीज़ें नहीं बोल सकती। बहुत सारे मतलब कि सर लोग भी साथ दे रहे हैं, बहुत सारे बड़े कोचिंग सेंटर वाले भी साथ दे रहे हैं। और जहाँ तक बात कर लेते हैं, दूसरी बात इसमें मुझे करनी थी कि अदर स्टेट वालों को क्या करना है। तो अदर स्टेट वाले बहुत ज़्यादा बिहार की वैकेंसी को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी ऑलरेडी कम है। लेकिन हाँ, अगर मौका मिलता है, जो कि 15-15.5% अदर स्टेट को मिल रहा है चांस, तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस बार जो डोमेसाइल नीति 100% लागू नहीं है, लेकिन जितना भी लागू है 85 to 86% काफ़ी हद तक ये बिहार के ही पक्ष में है, वहाँ की महिलाओं के पक्ष में है और आरक्षण जो मिल रहा है उसके पक्ष में है, प्लस आपके 10th और 12th वाले जो वहाँ बिहार के हैं उनके भी पक्ष में है। तो
अदर स्टेट वाले अगर वहाँ पे 100% डोमिसाइल का भी मांग हो रहा है बिहार के अभ्यर्थियों से, तो अगर होता है तो देखिए बात की बात है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि 10-15% आरक्षण जो अदर स्टेट वालों के लिए है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि पुरुष लोग को क्या है कि उन लोग को जो जो जनरल हक के हैं, जिनके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, और जो जनरल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट, वो परेशान हो रहे हैं कि 100% डोमिसाइल लागू किया जाए, अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई ना कर पाएँ। तो देखिए अभी डोमिसाइल की बातें तो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जो प्री मेंस और निगेटिव मार्किंग है उसको हटाया जा सकता है, अभी चांसेस है। तीसरी बात मुझे ये करनी थी कि अगर आपने देखा होगा इनका, मैं नोटिफिकेशन का इसमें स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, अगर आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा है जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा, अगर आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो। उसके बाद अगर आप, इन्होंने फिर पुराने वाले नोटिफिकेशन को, पुराने वाले सिलेबस को उसमें पैच कर दिया है, तो पुराने वाले में देखेंगे तो 2.5 घंटा लिखा हुआ है। तो यहाँ ये भी अभी चीज़ें, उसमें मैंने जब देखा तो एक जगह उन्होंने लिखा है कि मेंस का एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी, और अगर आप ऑप्शन नहीं भरते हैं, मतलब कोई भी कॉलम नहीं भरते हैं, तब भी आपको निगेटिव मार्किंग होगा। उसके बाद जो दूसरा वाला लगाया है इन्होंने, पुराना वाला सिलेबस जो टियर सेकेंड एग्ज़ाम के लिए है, मेंस के लिए, उसमें इन्होंने लिखा है कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो अभी ये सारी त्रुटियाँ भी हैं जो उनको सही करना है, हो सके नोटिफिकेशन आते आते अभी 10 दिन में ये सारी चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। तो अगर आप बिहार की महिला हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो आप लोग अपना पढ़ाई नॉर्मल तरीके से करते रहिए। अगर प्री मेंस भी होता है ना, तो जो अगर प्री की तैयारी कर लेगा उसको मेंस की तैयारी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो ये 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 2-2 पेपर में भी निगेटिव मार्किंग है, ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो TRE 4.0 का तैयारी कर रहा है और ये इस वैकेंसी का मांग कर रहा है, जो कि पहले 1 लाख आने वाला था पुराने सरकार के समय में, तो उसमें क्या था कि उसमें बोला गया था कि सारे पुराने पैटर्न में होगा, सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह, और पुराने कैंडिडेट तो उसी हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप एका-बैक प्री मेंस और 1/3 निगेटिव मार्किंग ला दें, प्लस एक चीज़ आप और ला देते हैं कि एक ऑप्शन को आप नहीं भरते हैं, तो वो चलिए वो चीज़ ठीक है, क्योंकि 5 ऑप्शन पहले भी इनके पेपर में हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, इसमें ये है कि मेरे वीडियो में ये बताना था कि अदर स्टेट वाले परेशान ना हो। अगर मिलता है मौका तो 15% में आप फाइट करिएगा, जो भी है 15-15.5% का, और अगर नहीं भी मिलता है, अगर डोमिसाइल को भी लेके कुछ बात होता है तो वो भी देखा जाएगा, क्योंकि अभी डोमिसाइल से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में भी बातें अभी भी चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था। आप UPSC पूर्वावलोकन पढ़ते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, और आप मैथ रीजनिंग की तैयारी करिए, और आप करंट अफेयर पढ़ते रहिए। तो ओवरऑल इस वीडियो में इतना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी, नहीं तो फिर मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।